न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए हर रोज़ की तरह बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी कमर शेयर कर रहे हैं। कमर कहते हैं, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले की बात है। सख्त तूफ़ानी बारिश की रात थी। रात के तकरीबन 11:30 पौने 12 बजे का टाइम था। सर्दियों का ही मौसम था। सर्दियों की बारिश वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडी और तेज़ होती है। तभी तेज़ हवाओं के साथ साथ बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। हमने पूरे घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद किए हुए थे और कर्टन्स आगे किए हुए थे। सब घर वाले अपने अपने कमरे में थे। मैं और मेरा छोटा भाई हम लोग अपने कमरे में थे। हम लोगों का कमरा जो था वो टेरेस वाला था, 2nd फ्लोर पर। तकरीबन 12 सवा 12 बजे का टाइम हुआ तो एकदम से लाइट ऑफ हो गई। हम लोगों के घर में ना तो जनरेटर था और ना ही यूपीएस। बिल्कुल अंधेरा हो गया। हम लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर ली। बाहर मुसलसल बारिश का शोर था। तभी एकदम से ज़ोर ज़ोर से हम लोगों के दरवाजे पर दस्तक होने लग गई। पूरे इलाके में सन्नाटा था, अंधेरा था, सिर्फ बारिश का शोर था और बादलों की गरज थी। ज़ोर ज़ोर से जब दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आई, पहले मैंने गौर किया, मेरा छोटा भाई सो चुका था। मुझे लगा कि शायद कोई दरवाज़ा खुला है और वो बार बार हवा की वजह से जैसे टकरा रहा है। मैं उठा, मैंने घर के सारे दरवाजे चेक किए, तीसरे छत का दरवाज़ा भी चेक किया, लेकिन मुसलसल कोई गेट खटखटा रहा था। इतने में मुझे अब्बू की आवाज़ आई। अब्बू जैसे बरामदे में आए थे और ये कह रहे थे कि बाहर कौन है इस टाइम, इतनी तेज़ बारिश में, लाइट ऑफ है, भला कौन हो सकता है। मैंने जब अब्बू की आवाज़ सुनी तो मैंने अब्बू से ये कहा कि अब्बू आप रुके, मैं देखता हूँ, शायद कोई हमसाया हो, कोई काम हो किसी को। अब्बू ने कहा ठीक है, ध्यान से देखना। अब्बू पता नहीं बरामदे में खड़े थे या नहीं। मैं बड़े आराम से सीढ़ियों से उतरा, मेरे पास मोबाइल की टॉर्च ऑन थी। मैं सहन में साथ साथ होते होते गैरेज में चला गया। जैसे ही मैंने गेट के पास पहुंचा, मैंने 2 बार पूछा कि बाहर कौन है। मुझे कोई आवाज़ नहीं आई। तीसरी बार मैंने फिर पूछा कि बाहर कौन है। फिर किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मुझे लगा शायद बारिश के शोर से मेरी आवाज़ नहीं कोई सुन पा रहा। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई भी नहीं था। अभी 1 सेकंड पहले जो दरवाज़ा खटखटा रहा था वो कोई भी नहीं था। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ, मेरे कपड़े भी गीले होने लग गए कि ये बाहर तो कोई है नहीं। तभी एकदम से मेरी नज़र पड़ी तो हम लोगों के घर के सामने वाले घर के पास एक औरत खड़ी थी। उसने काले रंग का बुर्का पहना हुआ था और वो बारिश में खड़ी थी। अब मुझे बड़ा अजीब लगा कि दरवाज़ा खटखटा के 1 सेकंड में वहाँ कैसे पहुँच गई। मैंने पूछा कि आप कौन हैं, क्या चाहिए। इतने में वो जो औरत थी वो एकदम से जैसे थोड़ी सी चल के मेरे करीब आने लगी, हमारे घर के गेट के पास आने लगी, तो फिर दरमियान में खड़ी हो गई। मैंने फिर पूछा कि आप कौन हैं, जल्दी बताएं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आप इतनी रात को आप कौन हैं। अभी मैं ये पूछ ही रहा था, एकदम से वो औरत मेरी आंखों के आगे से उछल हो गई। वो गायब हो गई। ना तो वो कहीं गई, ना वो कहीं गली के किसी जगह पर, वो एकदम से गायब हो गई। मुझे तो जैसे बहुत अजीब लगा और मैं डर गया। जैसे एकदम से मुझे एक झटका सा लगा कि ये है क्या। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। जो ही मैंने गेट बंद किया, हमारा गेट फिर मुसलसल उसने बजाना शुरू कर दिया और बाहर से इस तरह से आवाज़ आ रही थी जिस तरह से कोई औरत है और वो ये कह रही है कि दरवाज़ा खोलो, मैंने अंदर आना है। अब्बू बरामदे में थे। अब्बू ने मेरे से पूछा कि बाहर कौन है और तुम इतनी तेज़ी से क्यों भाग कर अंदर आ रहे हो। मैंने अब्बू को डरते डरते सारी बात बताई। अब्बू ने कहा कि ऐसे कैसे मुमकिन है, अगर वो गायब हो गई है तो वो फिर कैसे दरवाज़ा खटखटा रही है। अब्बू कहते मैं देखता हूँ। मैंने अब्बू को मना किया कि नहीं, आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, पता नहीं ये कौन है और कौन नहीं है। इतने में अब्बू ने कहा ठीक है। अब मैं डरता डरता ऊपर आ गया।
मैंने आकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मेरे दिल में बार बार एक ही वहम हो रहा था कि इतनी बारिश में वो कौन थी जो एकदम गायब हो गई और फिर दरवाज़ा खटखटाने लगी। अभी तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा, लाइट आ गई। अक्सर जब हम लोगों के इलाके में बारिश होती थी तो लाइट बंद हो जाया करती थी। लाइट आई, मैंने उठकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी, अपने मोबाइल की भी टॉर्च ऑफ कर दी। मैं सोने के लिए बिस्तर में लेट गया। अब टाइम तकरीबन 1 बजने वाला था। अभी मुझे लेटे हुए 5 मिनट ही गुजरे थे, फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ है। लेकिन ये दरवाज़ा हम लोगों के तीसरे छत का था। हम लोगों के तीसरे छत का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से कोई खटखटा रहा था। अब बारिश भी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन अभी भी बारिश हो रही थी। जब ज़ोर ज़ोर से हम लोगों के तीसरे छत का दरवाज़ा किसी ने खटखटाना शुरू किया, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरा जिस्म कांप रहा है। वो दरवाज़ा खटखटाने का शोर इतना ज़्यादा था, मेरा छोटा भाई भी जाग गया। हम लोगों की सीढ़ियों को जो गेट लगा हुआ था वो लोहे का गेट था, लकड़ी का दरवाज़ा नहीं था। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रही थी और बार बार ये कह रही थी कि मुझे अंदर आने दो। अम्मी भी जाग गई, अब्बू, सब घर वाले जाग गए कि हम लोगों की छत पर क्या हो रहा है। उन लोगों ने ये समझा कि शायद हम लोग ऊपर गए हैं। अब्बू ने हम लोगों को आवाज़ें देना शुरू कर दी। हमने ये कहा कि हम लोग कमरे में ही हैं। ये अब जैसे बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था, ये वही मखलूक है, ये कोई इंसान नहीं है। छत के ऊपर जैसे वो बहुत शोर मचा रही थी, दरवाज़ा खोलो दरवाज़ा खोलो, औरत की आवाज़ में। लेकिन आवाज़ ऐसी थी जैसे मिक्स आवाज़ होती है बूढ़ी और जवान औरत की। अब्बू ने क्या किया, मेरे अब्बू 5 वक्त के नमाजी, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार, कुरान पाक पढ़ने वाले, वो फ़ौरन से ऊपर आए। अब्बू ने कहा आप लोगों ने डरना नहीं है, कमरों में चले जाओ। हम लोगों को कमरे में भेज के अब्बू ने 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ी और हिसार कर दिया और बुलंद आवाज़ में ये कहा कि हमें तंग करना छोड़ दो। हमें पता चल गया है कि तुम कोई गैर मरी मखलूक हो, हमें तंग मत करो। हमारे घर में कुरान पाक है, अभी हम लोग कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देंगे। अगर तो तुम कोई नेक जिन्नात हो तो हमें तंग मत करो, और अगर कोई तुम गैर मुस्लिम जिन्नात हो तो यहाँ से चले जाओ। अभी ये कहने की देर थी, जैसे अब्बू ने आयतुल कुर्सी की वो वहाँ पर हिसार किया, हमारी छत के ऊपर से बेतहाशा ऊंची ऐसी चीख आई और उसके साथ इतना शोर हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ा भारी कोई सामान है, कोई पत्थर है, जैसे किसी ने उसको उधर फेंक दिया। हम लोगों की चीखें निकल गई। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उसके बाद अब्बू ने कहा कि तुम लोग भी ऊपर मत सो, तुम लोग नीचे आ जाओ, आज ऊपर नहीं सोना। हम लोग भी अब्बू के साथ नीचे चले गए। हम लोगों में तो हिम्मत भी नहीं थी कि हम लोग वहाँ पर सोते। आयतुल कुर्सी के हिसार के बाद दोबारा उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। आधी रात तक हम लोग बातें ही करते रहे। मेरे बहन भाई मुझसे पूछ रहे थे कि वो कैसा हुलिया था जिसको तुमने देखा था। सुबह जब हम लोग जागे, हम लोगों ने छत पर जाकर देखा, बारिश की वजह से आज भी मौसम ख़राब ही था और बादल बने हुए थे। छत पर जाकर देखा, हम लोगों के गेट का जो हाल था वो मैं बता नहीं सकता। लोहे का गेट था, उसके ऊपर पेंट हुआ था ब्लैक कलर का। उसने पता नहीं नेल्स मारे थे या उसके पंजे थे या उसके हाथ थे, जो भी था उसका सारा पेंट छीला हुआ था। और दरमियान में से जो गेट का दरमियान वाला हिस्सा था वहाँ पर ज़्यादा प्रिंट्स थे, जैसे वो छिलती रही है। और 2 से 3 जगह पर वो जो गेट था उसमें जैसे वो डेंट से बन जाते हैं, वो भी थे। इसके अलावा हम लोगों की छत के ऊपर कुछ पुराना सामान रखा हुआ था। वो सारा सामान पूरे छत पर बिखरा पड़ा था, जो रात को हमें आवाज़ आई थी। फिर वहाँ पर बेतहाशा जैसे परिंदों के पर होते हैं जिनको उसने मार कर खाया था या जो भी था, वो सब कुछ ऊपर था। हम लोग बहुत डर गए। उसके बाद हम लोगों ने ये बात मोहल्लेदारों को भी बताई। मोहल्लेदार कहते हैं कि बड़ी ताज्जुब की बात है, हमें तो किसी शोर की आवाज़ नहीं आई, हमें तो ये भी नहीं पता कि कोई आपका दरवाज़ा, ऊपर वाले छत का दरवाज़ा या गेट का कोई दरवाज़ा खटखटाता रहा है। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अजीब की। उनका ये कहना था कि इसी गली में एक कोने वाला घर था। उस घर में ये बात मशहूर थी कि वहाँ पर किसी मखलूक का बसेरा है, और बहुत से लोगों का ये भी मानना था कि वही जो मखलूक है वो पूरे इलाके में चलती फिरती है। जब भी बारिश का मौसम होता है वो मखलूक अपना आप जाहिर करती है, किसी न किसी घर का औरत के रूप में वो दरवाज़ा खटखटाती है। और वो लोग अगर उसको एक इंसान समझकर अपने घर में आने दें तो फिर उस घर में वो बसेरा कर लेती है और वहाँ के लोगों को भी नुकसान देती है। और फिर उस घर से वो लोग भाग जाते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पर इंसान नहीं रह सकते। जिन लोगों के घर में उसका बसेरा था उन लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था।
एक ऐसी ही तूफानी बारिश की रात थी जब उनके दरवाजे पर भी ऐसे ही दस्तक हुई थी। उन लोगों ने उस औरत को अपने घर आने की इजाज़त दे दी थी और वो औरत पहली दस्तक पर जब उसने दरवाज़ा खटखटाया था तो उन लोगों ने खोल दिया था। और जब वो औरत उनके घर में गई थी तो थोड़ी ही देर के बाद उनके घर की लाइट ऑफ हुई और वो औरत गायब हो गई। पूरे घर में भी ढूंढने के बावजूद वो औरत कहीं नहीं मिली थी, लेकिन उनके घर में अजीबोगरीब वाक़यात होना शुरू हो गए थे। रात भर किसी के चलने फिरने की आहटें महसूस होती थी और रात भर वो ये अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता था। यहाँ तक कि उस घर के मकीन का ये भी कहना था कि वो औरत हमें अक्सर रात के टाइम अपने घर में चलती फिरती नज़र आती है। औरतों को वो औरतों के रूप में ही नज़र आती थी, किचन में खड़ी होकर खाना बनाते हुए या फिर कभी घर के किसी हिस्से या कोने में बैठी हुई, और मर्दों को वो नज़र आती थी उन घर की ख़वातीन के रूप में। लेकिन जब उनकी नज़र उसके पैरों पर पड़ती थी तो वो पाँव उल्टे होते थे। फिर वो लोग इस हद तक खौफज़दा हुए कि वो लोग वो घर छोड़कर भाग गए और वो घर हमेशा से खाली था। पहले उसका बसेरा वहाँ पर था, फिर उसका गुजर बसर पूरे इलाके में हो गया क्योंकि उस घर से खौफनाक आवाज़ें आती थी। फिर किसी साहिब इल्म को बुलाया गया, पता नहीं उन्होंने वहाँ पर क्या अमल किया, क्या पढ़ाई की। उसके बाद उसने पूरे इलाके में चक्कर काटना शुरू कर दिया और अक्सर जब भी तूफ़ानी बारिश की रात होती है वो ऐसे लोगों के दरवाजे खटखटाती है। हम लोग इस मोहल्ले में नए थे, तब हमें पता नहीं था इन बातों का। फिर जब भी बारिश होती थी हम लोग बहुत डरे हुए होते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से आ जाए। हम लोगों के छत पर हम लोग रात के टाइम बिल्कुल नहीं जाते थे। जब वो हादसा हुआ था वो घर जो था वो घर भी हम लोगों ने देखा। वो घर इतना बुसीदा, इतना पुरसरार और इतना पुराना लगता था जिसका कोई हिसाब ही नहीं। उस घर की दीवार में से एक दरख्त निकला हुआ था। उस घर की जो बाहर वाली दीवार थी गेट के साथ वाली, उस दीवार के अंदर से दरख्त निकला हुआ था। पता नहीं अब ये कैसे निकला या वो घर उन्होंने कैसे बनाया। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जब वो घर तामीर हुआ था तो जिन्नात ने अपना आप जाहिर किया था, जो उसी दरख्त पर वो मखलूक रहती थी जो औरत के रूप में उस घर में आई। उसके बाद पूरे इलाके में बसेरा किया। वो उसने उनको खबरदार कर दिया था कि ये दरख्त मत काटना। लेकिन जब वो लोगों ने घर बनाया, वहाँ पर रहना शुरू कर दिया, तो फिर वो औरत के रूप में पहली बार उनके घर में आई थी। फिर उनको यहाँ से भगा कर ही सांस लिया। एक बड़ी अजीबोगरीब बात ये थी कि हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई थी कि हमारे घर की दस्तक उसने क्यों दी। शायद हम इस इलाके में नहीं थे, शायद उसको ये था कि ये लोग मेरे बारे में जानते नहीं हैं तो ये दरवाज़ा खोल देंगे। जो भी था, ये चीज़ हम लोगों के लिए मिस्ट्री ही बन के रह गई। फिर जब भी कभी बारिश की रात होती थी हम लोग सारे एक ही कमरे में सोते थे। अदर कुर्सी का हिसार करके सोते थे क्योंकि यही डर लगता था कि वो कहीं वो आना चाहे। और भी घरों में उसने जाने की कोशिश की थी। वो मखलूक अब भी वहीं पर है। हम लोग तो वहाँ पर 4 साल रहे, अब हम लोगों को साल हो गया, हम लोग एक और जगह पर शिफ्ट हो गए और हम लोगों ने अपना घर बनाया है। पता नहीं अब वहाँ पर वो लोग कैसे रहते होंगे, मैं नहीं जानता। ये हमारी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया कमर आपका। लिसनर ऐसा ही है, जिस जगह पर इन मखलूक़ात का बसेरा हो फिर वो अपना आप जाहिर भी करते हैं, कभी अच्छे जिन्नात की शक्लों में तो कभी जो नुकसान देने वाले जिन्नात होते हैं उनकी शक्लों में, शयातीन जिन्नात की शक्लों में। अल्लाह से हमेशा रहम मांगना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheenu57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू पर इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द स्टोरीज़ ऑन एयर करूँगी। होपफुली मैं कल से ही स्टार्ट कर दूँगी। कुछ बिजी स्केड्यूल की वजह से मैं दोनों चैनल्स पर स्टोरीज़ नहीं दे पा रही, तो जल्दी वहाँ पर भी आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई